बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो आपको नज़र आ रहा होगा, बेसन से देखकर आपने अंदाज़ा कर लिया होगा। कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाने के लिए जो मैं आपको इस बताती हूँ, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ जो मैंने लिया है। इसके लिए मैंने 1 पाव दही लिया है और आधा पाव मैंने बेसन लिया है। और ये मैंने ली है हल्दी मैंने 3 टेबल स्पून ली है और लाल पिसी हुई मिर्चें मैंने 1 टेबल स्पून ली है। और ये मैंने ऑयल लिया है, ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून का इस्तेमाल करूँगी अभी मैं। बाकी मैं बाद में आपको घी के जब बघार लगाऊंगी इसमें मैं घी का इस्तेमाल करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ये मेरे पास अदरक लहसुन पिसा हुआ पेस्ट है, ये मैं 1 टेबल स्पून है। और ये मेरे पास जो है राई और मेथी दाना है। मेथी दाना मैंने बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में लिया है और राइस के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं बेसन और जो ये दही है इन दोनों को मैं पानी डाल के ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो विक्स की मदद से बीट कर सकते हैं। मैं इसको ब्लेंडर की मदद से कर रही हूँ। अब हम इसमें ऑयल डालते हैं पतीली में। ऑयल के बाद हम इसमें मेथी दाना और ये राई डालेंगे। इसको हम जब तक करेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, राई और मेथी दाने में से, जब तक हम इसको ऑयल में पकाएंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लग जाएगी फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब देखिए राई और मेथी दाने में से जब अच्छी सी खुशबू आ गई तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको डाल के भी हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा फिर इसमें हम लाल पिसी मिर्च और हल्दी डाल देंगे। तो देखिए इसमें से भून गया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हमने अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब हम इसमें लाल पिसी मिर्च और हल्दी डाल देंगे। इनको भी डाल के हम जल्दी से अच्छी तरह भूनेंगे, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे। फिर अब हम इसमें बेसन जो हमने बीट किया था ब्लेंडर में, अब हम वो डाल देंगे। इसका बेसन और दही के बैटर को हम डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम फ़ौरन पानी डाल देंगे क्योंकि फ़ौरन ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। ये हम पानी डाल रहे हैं। पानी हमने बस आधा जग डाला है कि जब इसमें जोश आ जाएगा फिर हम इसमें नमक डालेंगे। अभी हम इसको जोश का वेट करते हैं, इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। मिक्स करने के बाद कढ़ी में देखें ये जोश आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने लिया 1 टेबल स्पून। नमक का ये कि हम बाद में इसमें टेस्ट करके और ऐड कर लेंगे। ज़्यादा नमक को तो हम कम नहीं कर सकते ना, इसलिए हम अभी फ़िलहाल कम ही नमक डालेंगे। बाकी बाद में टेस्ट करके हम नमक और मिर्चों का इजाफ़ा कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। जब कढ़ी में जोश आ जाएगा अभी हम नमक डाल के इसको स्पून से स्टीयर कर लें। फिर मैं आपको इसमें पानी डाल देती हूँ। अब हम पानी इतना डालेंगे कि बस इसमें कढ़ी पकती रहे, फिर बाद में हम और ऐड नहीं करेंगे। बस एक ही दफ़ा में ही अब हम इतना पानी डाल देंगे, बस इतना इनफ है पानी। अब हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको 1.5 घंटे तक अभी और पकाएंगे। 1.5 घंटे तक हम कढ़ी को पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें पकोड़े डालेंगे। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है जब तक हम पकोड़ों का बैटर बना लेते हैं। आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप था हमारा कढ़ी का चढ़ाना, हमने कढ़ी चढ़ा दी पतीली में। सेकंड स्टेप है हम पकोड़ों का सामान काट रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 डली प्याज ली है, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मैंने हरा धनिया लिया। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया, 1 डली प्याज के लिए। इन दोनों को मैं
चॉपर में चॉप करूँगी। ये प्याज और हरा धनिया को हमने चॉप कर लिया है। अब हम बैटर घोलते हैं पकौड़ों के लिए बेसन का। दूसरी तरफ हम आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए कड़ी पक रही है अभी ये बहुत पतली है, अभी हमें इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। अब मैंने पकौड़ों का सामान ले लिया। पकौड़ों के सामान में देखिए मैंने आपको बताया था प्याज और हरा धनिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब पकौड़ों के सामान के लिए मैंने इसमें ये 1 प्याली बेसन लिया है। 1 प्याली बेसन है और इसमें जो मैं मसाले डालूँगी बेसन में, ये 1 चुटकी मीठा सोडा है और ये साबुत धनिया ये 1 टेबल स्पून है। ये थोड़ी सी चुटकी आपने देखोगे मैंने हल्दी ली है और ये 1 टेबल स्पून मैंने लाल कुटी हुई मिर्चें ली है और इस तरह थोड़ी सी बिल्कुल चुटकी मैंने लाल पीसी मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को हम बेसन में डाल के और पानी डाल के घोल लेंगे। ये देखिए मैंने बैटर घोल लिया है। इसके आप कंटेंसी देख सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे क्योंकि थोड़ा भी जब हम ये सारा सामान डालेंगे थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसका बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, बस दरमियाना रखना है। सारी चीज़ें मैं इसमें डालती जाऊंगी। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दूं बैटर की। देखें ना ये थिने ना ये थिक है, लेकिन ये कि खैर थिक की तरफ ज़्यादा है ये, तो बस इतना ही होना चाहिए इस बैटर को। उधर मैं फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डालने के लिए गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए इधर कढ़ी पक रही है। ये ऑयल गरम हो रहा है हमारा, तकरीबन देखा आप देखें ये हो गया है गरम। अब हम इसमें पकोड़े डालना शुरू करते हैं। ये देखिए हमने इनको टच नहीं करा, भी इनको 1 साइड होने दें। जब ये हो जाएंगे 1 साइड तो फिर हम इनको टर्न करेंगे। ये देखिए मैंने टर्न कर दिए हैं इनको। एक साइड से हो गए थे, मैंने दूसरे साइड पे इनको टर्न कर दिया। अच्छा अभी मैं फ्राई पकोड़े कर ही रही हूँ, मुझे बाहर बारिश की आवाज़ आने लगी। तो देखिए कितने हसीन टाइम पर मैं इनको पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और बाहर बारिश भी हो रही है। तो खूब इंजॉय करेंगे हम इस रेसिपी को और साथ में कड़ी को भी। लेकिन अभी हम फ़िलहाल पकोड़े फ्राई कर रहे हैं और इसका हम बारिश के मौसम में इंजॉय करेंगे पकोड़ों को। ये पकोड़े दोनों तरफ से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। देखिए एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ। ये देखें ये पकोड़ों का एक बैच मैंने फ्राई कर लिया है और दूसरी तरफ अभी पकोड़े और फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए पकोड़ों का सेकंड बैच भी तैयार हो गया। तमाम पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। कितना अच्छा आपने देखा इनका कलर आया है और कितने अच्छे नरम और क्रिस्पी बने। ये देखें बिल्कुल भी अंदर से गुठलियाँ नहीं है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं। ये बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं है इसमें। देख रहे हैं आप कितने गर्म हो रहे हैं, अभी तक धुआं निकल रहा है इसमें। इसके बाद हमारा ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने कढ़ी चढ़ाई, सेकंड स्टेप हमने पकोड़े फ्राई किए, थर्ड स्टेप हमारा भगार लगाने का होगा। हम उसकी तरफ भी अभी आएंगे। मैं आपको उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। भगार लगाने के लिए हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। ये देखिए कढ़ी में उबाल आ गया, कढ़ी पक गई है। अब मैं इसमें पकोड़े जो हमने फ्राई किए थे सारे पकोड़े डाल दूँगी। बस हम इसको 3-4 मिनट तक रखेंगे, चूल्हे को ऑन रखेंगे फ्लेम को हम अपने, फिर इसके बाद हम बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये मैंने फ्राई के लिए भगारने के लिए मैंने घी गरम करने रख दिया है फ्राई पैन में। भगारने के लिए मैंने प्याज ली है, लाल साबुत मिर्चें ली हैं और ज़ीरा लिया है। कड़ी पत्ता मैंने आपको बताया था बारिश हो रही है यहाँ पर, तो कड़ी पत्ता मुझे बारिश की वजह से नहीं मिल सका, वरना मैं कड़ी पत्ता कड़ी में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। कड़ी में तो कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है कड़ी पत्ता डालने से कड़ी में। ये मैंने घी में प्याज और लाल साबुत मिर्चें डाल के फ्राई करने भगाड़ने के लिए रख दी है। जब तक ये लाल साबुत मिर्चें और प्याज का अच्छा सा कलर हो जाता है, फिर बाद में हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ज़ीरा डाल दिया हमने इसमें।
ये देखिए मैंने इसमें बघार लगा लिया है, कड़ी को डिश आउट कर लिया है। आप इसकी फाइनल लुक देखिए। इसमें मैंने लाल साबुत मिर्चें, प्याज, हरा धनिया से इसको गार्निश का है। मेरे स्टाइल से आप ज़रूर बनाइएगा कड़ी को और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपसे कैसी बनी है। और जिन जिन लोगों ने मुझे नहारी के लिए कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे मुझे लगा, बहुत अच्छे गुड कमेंट्स पास किए, लाइक किया मुझे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं चाहूँगी आप लोग मेरे कड़ी के लिए भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के लिए मैं बता दूं, बस एक द टाइम आप लोग फर्स्ट टाइम बस सब्सक्राइब कीजिए, बार बार ना करिएगा। ये मैं उन लोगों के लिए कहती हूँ जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसलिए मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलती हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा नेक्स्ट रेसिपी के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।